अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट हाफ़ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम हाफ़ लाइफ का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हाफ़ लाइफ होती क्या है, फिर हम इसकी जो है वो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द टाइम इन विच हाफ ऑफ एनी लार्ज सैम्पल ऑफ आइडेंटिकल न्यूक्लियाई डिकेज कम्प्लीटली इज़ कॉल्ड हाफ़ लाइफ ऑफ आ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, क्या होती है हमारे पास हाफ़ लाइफ किसी भी एलिमेंट की, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, कि वो टाइम जिसके अंदर जो है वो कोई भी हमारे पास एक आइडेंटिकल न्यूक्लियाई है। ठीक है, या इसको हम कह देते हैं कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो न्यूक्लियाई होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो डिके होता है। कितना डिके होता है? हाफ। ठीक है, हाफ ऑफ एनी लार्ज सैम्पल ऑफ न्यूक्लियाई, वो डिके हो जाता है कम्प्लीटली। तो उसको हम उस टाइम को हम जितने टाइम में वो हाफली डिके होता है उस टाइम को हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से मज़ीद देखें, इट इज़ डोनेटेड बाय T1/2, इसको इस सिंबल से इसको डोनेट करते हैं। ठीक है, दिस इज़ प्योरली न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, ये हमारे पास एक प्योर न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। ठीक है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसके ऊपर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का बिल्कुल भी कोई असर नहीं होता। द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम इज़ 4.5 × 10⁻⁹ ईयर्स। ठीक है, तो जो यूरेनियम की जो हाफ़ लाइफ होती है वो हमारे पास कितनी होती है? 4.5 × 10⁻⁹ ईयर्स। ठीक है, और ये हमारे पास जो हाफ़ लाइफ जो है ये हमारे पास एक रैंडम प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आप इसके इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की। ठीक है, इसको उससे पहले हम थोड़ा सा पहले जूम कर लेते हैं। ठीक है, वेट अ सेकेंड। अब ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तो यहाँ से शुरू करते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। कंसीडर अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ n नॉट एटम्स एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0, यानी कि टाइम जब हमारे पास 0 होता है, टाइम t इक्वल टू 0 होता है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो कितने हैं? n नॉट है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से, द डिके प्रोसेस बिगेंस एंड एटम स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। अब क्या होता है? डिके प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है और जो एटम्स है वो क्या होना शुरू हो जाते हैं? डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद, यानी कि एट टाइम t, फिर क्या होता है? द नंबर ऑफ़ एटम्स आर n, जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो हमारे पास कितने रह जाते हैं? n रह जाते हैं। ठीक है, एज्यूम दैट dn एटम्स डिके इन टाइम dt। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि टाइम dt के अंदर जो है वो dn जो एटम थे वो क्या हो गए? हमारे पास से डिके हो गए। ठीक है, तो द रेट ऑफ डिकेइंग इज़, तो इस तरह से अगर हम इसके रेट फाइंड करने और डिकेइंग एटम्स का, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? dn/dt के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की थ्योरी थी, इसको आपने सेम एज इट इज़ कंसेप्ट के लिहाज से भी याद रखना है और एग्जाम में भी लिखना है। सो हैंस अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव डिके लॉ, तो अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव डिके लॉ जो हमारे पास ये जो रेट ऑफ डिके था, यानी ये हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होता है आफ्टर टाइम t। सो dn/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और यहाँ से अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -λn आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास लैम्डा क्या है? वेयर लैम्डा इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमारे पास लैम्डा जो है वो ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का नाम देते हैं। यहाँ पे ये जो माइनस का साइन है ये क्या बताता है? द नेगेटिव साइन मीन्स एटम्स आर डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो माइनस साइन ये हमें बताता है कि जो एटम्स है वो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ़ एटम्स कम होते जाएंगे। ठीक है, सो फ्रॉम द अबव इक्वेशन, तो उसी इक्वेशन को हम दोबारा ले लेते हैं। ठीक है, dn/n बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का लैम्डा dt, यानी कि ये हमारे पास, जस्ट वेट अ सेकेंड, हमारे पास ये जो था n था। ठीक है, n को हमने dt की जगह पे लिया और dt को n की जगह पे ले गए हैं। ठीक है, ये हमने इसमें चेंजेस किए उस इक्वेशन में। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, बाई इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है n के लिए n0 to n और टाइम के लिए 0 to t, यानी कि जब हमारे पास टाइम 0 था नंबर ऑफ़ एटम्स कितने थे? n0, और जब हमारे पास टाइम t हुआ तो नंबर ऑफ़ एटम्स कितने थे? n। तो ये हमारी इसकी क्या थी? लिमिट थी। ठीक है, सो अब इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग n, और जहाँ पे जो t के जो इंटीग्रेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी? t आ जाएगी। ठीक है, सो अब लिमिट्स अप्लाइड कर ली, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लोगारिथम दो लॉग अगर माइनस हो रहे हो तो उसको जो है वो हम डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ से हमारे पास रह गया माइनस का लैम्डा टी। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग लेने के तो यहाँ से लॉग एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इस ये हमारे पास किस में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लोगारिथमिक फॉर्म से। तो यहाँ से ये जो n आर्ट है इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी n इज इक्वल टू n0 e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी बराबर आ जाए। इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 1।
सो व्हेन टी इज इक्वल टू 0 देन एन इज इक्वल टू एन नॉट, यानी कि अब इसकी जगह पे अगर हम वैल्यूज़ पुट करें, जब हम टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन नॉट वैल्यू आएगी, ठीक है। और टाइम जब हमारे पास टाइम इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो उस सूरत में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 0, यानी कि आफ्टर इन्फिनाइट टाइम हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, 0 रह जाते हैं, ठीक है। सो दस आ रेडियो एक्टिव सैम्पल विल डिके एक्सपोनेंशियली, ये क्या होगा हमारे पास, एक्सपोनेंशियली डिके होगा, एंड इट टेक्स इन्फिनाइट टाइम फॉर होल ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल टू डिसइंटीग्रेट, और इसके लिए जो है वो इसको जो है वो इन्फिनाइट टाइम रिक्वायर्ड होता है इसको बिल्कुल कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट होने के लिए। तो ये इसकी जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी दिखाई गई है, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो आगे देखें, व्हेन टी इज इक्वल टू T1, यानी कि जब कोई भी टाइम है वो हमारे पास बराबर हो T1/2 के हाफ लाइफ के बराबर हो, फिर क्या होता है हमारे पास n कितना होगा, n भी हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे हमारे पास हाफ रह जाएंगे, ठीक है। सो ये वाली सब्स्टिट्यूशन अगर हम उसी इक्वेशन नंबर 1 में करें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये जो n है इसकी जगह पे n/2, और इसी तरह जो है वो यहाँ पे दूसरी सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारे पास, t की जगह पे क्या आ जाएगा, T1/2 आ जाएगा, ठीक है। सो t की जगह पे क्या आ गया, T1/2। सो यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास ये जो n0 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, और इसकी जो है वो पावर -c तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। सो ये हमारे पास बराबर इस चीज़ के आ गया। दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लें तो ठीक है, ये आ गया नेचुरल log 2, और इसका लॉग और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारे पास क्या रह जाएगा, लैम्डा T1/2 रह जाएगा। यहाँ से जो है वो अगर हमने जो है वो लैम्डा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, और जो ये जो टर्म है इसको इधर ले आना है, और ठीक है। अब सॉरी मैं यहाँ सबको बता देता हूँ किया क्या, वैसे यहाँ पे ये जो लैम्डा है ना इसको उधर जाके क्या कर देना, डिवाइड कर देना, और फिर ये पीछे ये टर्म रहेगी इसको पहले लिख लेना, यहाँ पे जो है वो ये वाली जो टर्म थी इनको बाद में लिख लेना है, ठीक है। सो यहाँ से देखें नेचुरल log 2 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 0.693 के बराबर होती है, तो ये क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये क्या बताती है, हैंस दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो अगर हमने इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट और हाफ लाइफ के दरमियान अगर हमने रिलेशन फाइंड करना हो तो वो हम ये इक्वेशन हमें उन दोनों के दरमियान रिलेशन बताती है, ठीक है। लास्ट में थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक्टिविटी की। एक्टिविटी क्या होता है, द रेट ऑफ डिके ऑफ एटम्स ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिके रेट ऑफ आर एक्टिविटी, ठीक है। तो रेट ऑफ डिके ऑफ एटम्स ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो किस तरह से उसके एटम्स जो है वो डिके होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिके रेट का नाम देते हैं, या फिर हम उसको एक्टिविटी भी कहते हैं, और इसको हम जो है वो आर से डोनेट करते हैं, ठीक है। सो आर हमारे पास बराबर होती है -dn/dt के बराबर होती है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में देखिए हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। सो एन की, तो उसकी एन की जगह पर इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। सो यहाँ पे जो है इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो एन आर तो वैसे ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम एज टी, फिर उसके पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे टी के लिहाज से तो माइनस लैम्डा आएगा, वो हमने क्या लिखा शुरू, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा था, प्लस, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी टर्म किसके बराबर थी, एन के बराबर थी, तो उसकी जगह पे हमने एन लिख दिया, तो आर बराबर किसके आ गया, लैम्डा एन के बराबर आ गया। सो हम कह सकते हैं सिंस आर इज इक्वल टू लैम्डा एन, सो आर नॉट इज इक्वल टू आर लैम्डा आर नॉट। सो इक्वेशन 1 कैन बी, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड डिके रेट आर एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो बस ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको हाफ लाइफ का कंप्लीट कंसेप्ट समझ आएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्टेप वाइज कैलकुलेशन आपको करके दिए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इससे बेहतरीन कैलकुलेशन आपको कहीं और से मिलेगी, तो इसको आपने जो है वो अच्छे तरीके के साथ तैयार करना है, और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये हाफ लाइफ का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।